हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल का क्लास। तो पॉलिटिकल के क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना के मतलब कितने भाग में बांटेंगे, तो विचार। प्रस्तावना का मतलब विचार और भाषा होता है। ठीक है, कहाँ से ये है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संविधान का आई कार्ड, संविधान का आई कार्ड बराबर इन्हें पालिख वाला। ठीक है, संविधान की कुंडली कौन किया था, तो के.एम. मुंशी ने किया था। आई कार्ड कौन बनाया था, तो इन्हें पालखी वाला। ठीक है, हम लोग बेसिक समझते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे आ रहा है संविधान की अवयव। संविधान का अवयव क्या होता है, भारतीय संविधान के आधिकारिक स्रोत भारत के लोग, संविधान के प्रकृति स्रोत संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अब आ रहा है इसके बाद उद्देश्य क्या होता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। दोस्तों, हम बेसिक समझते रहे। संप्रभुता के मतलब होता है समस्त निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता, क्षमता, कोई बाहरी आंतरिक दबाव को मनाने के लिए बाध्य नहीं। इसका यही हुआ संप्रभुता के मतलब। समाजवादी का मतलब हुआ लोकतांत्रिक। समाजवाद मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीपतियों का अधिकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार का अधिकार। मतलब पूंजीवादी प्राइवेटेशन और समाजवादी मतलब सरकार के। अब हम समझेंगे पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष। लोग सीधे कानून को बनाने में भाग लेते हैं। जनता का शासन रहता है, कहाँ रहता है, तो स्विट्जरलैंड में। और जो लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं और अप्रत्यक्ष होते हैं, ये कहाँ है, तो भारत है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ रहे हैं गणराज्य क्या है। राज्य अध्यक्ष के जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में निर्वाचित करता है, यह है गणराज्य। भारत में भी है, यूएसए में भी है, ब्रिटेन में भी है। वंशानुगत तो राजा और रानी। ठीक है, न्याय क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अब हमारे स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना बाधाओं से मुक्त और खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रही है समानता। समानता क्या होता है दोस्तों, समानता जो होता है प्रतिष्ठा, अवसर, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, यही है आपका समानता। भाईचारे की भावना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अब अरे क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, जी हाँ। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया सकता है, हाँ। उसके बाद है बीरूआरी यूनियन केस 1960 में हुआ था, नहीं। केशवानंद भारतीय केस 1973 में हुआ था, जी हुआ था। LIC केस हुआ था। ठीक है, प्रस्तावना अपर्तनीय और अबाध्यकारी है। प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, लघु संविधान हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 3 शब्द जोड़े गए हैं, क्या क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की संविधान के प्रस्तावना की भाषा और आदर्श किस देश से प्रभावित है, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ रहे हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना सरकार की न तो कोई शक्ति देता है, न ही कोई बाधा लगा सकता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को क्या दिखाया गया, संप्रभुत्व दिखाया गया, समाजवाद दिखाया, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को क्या कितना ईस्वी में लिखा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है
कि भारत में धर्मनिरपेक्ष का शब्द का सही अभिव्यक्ति है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द मूलतः भारत की प्रस्तावना में शामिल है। तो क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे संविधान की अधिनियम का समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया सकता है, तो समाजवादी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों कि प्रस्तावना को कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन सा इसमें से कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, ये भी सही ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि कौन सा कथन सही है, सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा, संप्रभुत्व, समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्र। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली किसने बनाया था। तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने। उसके बाद किसने प्रस्तावना को संविधान के पहचान पत्र कहा, तो A.N. पालकीवाला। ठीक है, किसने प्रस्तावना को संविधान का मूल मंत्र कहा, तो ऑनेस्ट वार्कर ने। कौन सी स्वतंत्रता संविधान के प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है, तो आदर्श स्वतंत्रता। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों कि स्वतंत्रता के सबसे उपयुक्त परिभाषा स्वयं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर है। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम कराएंगे आप लोगों को अनुसूची। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।